हो रही है। कांग्रेस की हस्तिनापुर से उम्मीदवार अर्चना गौतम के सोशल मीडिया पर काफी फॉलोअर्स हैं, लेकिन हस्तिनापुर के चुनावी मैदान में उन्हें वोट देने वाले कितने हैं? अर्चना गौतम फिलहाल चुनाव प्रचार में बिजी हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। हर कहीं पहुंचने की उनकी कोशिश इस वक्त जारी है। गुड न्यूज संवाददाता वरुण सिन्हा ने अर्चना गौतम से उनकी कैंपेनिंग के बारे में जायजा लिया है, जाना है कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है। देखिए रिपोर्ट। गाड़ी से सड़क किनारे, गांव में, गली गली में अर्चना गौतम फुल ऑन एक्टिव हैं। हस्तिनापुर का कोना कोना छान रही है। ग्लैमर वर्ल्ड से डायरेक्ट चुनावी बैटलफील्ड में कूदी अर्चना गौतम। जहां जाती हैं, लोग सबसे पहले उनके साथ एक सेल्फी की अपील करते हैं। सेल्फी वाला ये आकर्षण वोट में कितना तब्दील होता है ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवार अर्चना गौतम का जोश आए है। मैं जब से आई हूँ हस्तिनापुर और मुझे सभी लोगों का प्यार मिला है, सभी भाइयों का प्यार मिला है। और जैसे कि यहाँ की जनता चाहती है कि एक यूथ आए, एक नया फेस आए, तो मैं बस जनता की सेवा करना चाहती हूँ। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पहले के नेता हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो जनता है बोली वाली, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। उनको ये बोला जाता है कि यहाँ पे द्रौपदी जी का श्राप मिला हुआ है और ये हस्तिनापुर कभी विकसित नहीं हो सकता, जबकि ये गलत है। ये एक वहम है और एक गलत सोच है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अर्चना गौतम एक साथ दो फ्रंट पे लड़ रही हैं। पहली अपनी इमेज के लिए और दूसरी एमएलए बनने के सपने को साकार करने के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि क्योंकि लोग कह रहे हैं ग्लैमर वाली बात, आप यहाँ पर आई हैं तो सीट का अपने आप में जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मीडिया यहाँ पर आ रही है, आपसे मुखातिब हो रही है, तो अभी इस सीट को लेकर जो है जब आपको लोग देखते हैं तो फोटो खिंचवाने वालों का भी बड़ा तांता लगा हुआ है। लोग रोक रोक के आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। ये कैसा एक्सपीरियंस? देखिए, इन सबका प्यार है, क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहीं की रहने वाली हूँ। तो जब एक बहन, एक गरीब बहन, मतलब मैं गरीब घर की लड़की हूँ, मैं नंगला हरेरू में रहती थी, तो जब एक गरीब बहन बढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो भाई बहुत खुश होता है, माँ बहुत खुश होती है। तो वही प्यार है जो मुझे अभी मिल रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अर्चना गौतम का अब तक का सफरनामा कैसा रहा। साल 2014 में मिस यूपी रह चुकी हैं। कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, तमिल फिल्मों में भी काम किया है। 2018 में अर्चना गौतम ने मिस बिकिनी इंडिया 2018 का खिताब भी अपने नाम किया था। मेट्रो का काम है और जो रेलवे स्टेशन का काम है, ये हमारा नहीं होता, ये होता है केंद्रीय का। बट आपको, अगर आप मेरा साथ देंगे, अगर आप मेरे साथ विधानसभा में धरना प्रदर्शन करेंगे, तो मैं वादा करती हूँ आप सब लोगों से कि यहाँ पे मेट्रो भी बनेगा और रेलवे स्टेशन भी बनेगा। मैं जो हूँ अब फिलहाल इनके साथ जो है वो इनके क्षेत्र में चल लेता हूँ और वहाँ देख लेते हैं कि किस तरीके से जनता से मुखातिब हो रही हैं, आखिर जनता क्या कुछ कहना चाहती है और इनकी बात, इनकी समस्याओं को सुनकर क्या ये कहेंगे। चलिए मेरे साथ। बॉलीवुड से सियासत में एंट्री करने वाली अर्चना गौतम अकेली नहीं है, लेकिन अर्चना को जिस मुकाम पे लड़ना पड़ रहा है उसमें वो तन्हा जरूर है। सियासत में इमेज का खास प्रभाव होता है। अर्चना एक तरफ अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहती हैं, तो दूसरी ओर उन्हें उस इमेज से चिढ़ भी हो रही है, जिसे लेकर लोग सवाल पूछते हैं। अच्छा, लोग जो हैं, क्योंकि आप मिस बिकनी भी रह चुकी हैं, लोग जो हैं आपको सनी लियोनी से ताल्लुक रख के बात कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें भी आपके सामने आ रही होंगी, इसको कैसे झेल रही हैं आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मीडिया ने नाम दिया है ये। मैं पहले तो बता देती हूँ कि मैंने स्पेशल चीज़ें नहीं की। प्रियंका चोपड़ा ने भी किया, मैंने भी किया। मैंने भारत का नेतृत्व किया है और उससे मुझे खुशी है। यूपी चुनाव में कांग्रेस की तरह ही अर्चना की राह भी मुश्किलों से भरी हुई है। मेरठ जिले के हस्तिनापुर विधानसभा सीट का इतिहास देखें तो 1996 के बाद कांग्रेस अब तक हस्तिनापुर लौटकर नहीं आई। 1996 में कांग्रेस ने हस्तिनापुर सीट पे कब्जा किया था। 2002 के चुनाव में ये सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में चली गई, लेकिन 2007 में सपा की यहां से विदाई हो गई और बीएसपी ने सीट जीत ली। अगले चुनाव यानी 2012 में समाजवादी पार्टी ने इस पर फिर से जीत हासिल की, लेकिन 2017 में बीजेपी ने उससे हस्तिनापुर छीन लिया।
मतलब साफ है, हस्तिनापुर किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं रहा। कांग्रेस ने यहां से अर्चना गौतम को टिकट देकर सियासत में ग्लैमर का तड़का तो जरूर लगा दिया है, लेकिन अर्चना कांग्रेस की उम्मीदों पे कितनी खरी उतरती है, ये बस चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। प्रचार अभियान चल रहा है और उसी प्रचार अभियान के जरिए कोशिश कर रही हैं कि जाकर लोगों से मुखातिब हुआ जाए। लेकिन हाँ, क्योंकि बॉलीवुड से कनेक्शन रहा है, साथ साथ जो है वो साउथ की फिल्मों में काम किया है, ऐसे में वो उनकी जो कहा जाए ग्लैमरस रुख है उसको देखने के लिए भी तमाम लोग आ जाते हैं और साथ में सेल्फी भी खिंचवाते हैं। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, हस्तिनापुर।